हेलो एवरीवन। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका आपके बारे में क्या ओपिनियन है। ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। साथ ही उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है ये भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो अब तक पहुंचती जरूर है। अगर आप लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हो तो आप लोगों ने थोड़ी सी रीडिंग देखना है। अगर आप लोगों की करंट सिचुएशन से वीडियो की करंट सिचुएशन मैच होती है तो आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है, नहीं तो आप बाकी के फाइल्स भी चेक कर सकते हो। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल एंजल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल एंजल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल एंजल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी आपके बारे में क्या ओपिनियन है, उनका करंट एनर्जी और उनका फ्यूचर एक्शन, और उनकी तरफ से कुछ स्पेशल मैसेजेस भी आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों ने जो क्रिस्टल चुना है उसको मैं साइड में रख देती हूँ। आप लोगों के जो कार्ड्स है ये आप लोगों के मास्टर कार्ड्स है, इसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी उनको याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए, अपने मन को शांत रखिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में काफी संघर्ष है। शायद वो आपके प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं या फिर उनको ये पता है कि आप आपकी लाइफ में आसानी से आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हो, चैलेंजेस को ओवरकम करते रहते हो। ऐसा कुछ उनको आपके लिए लगते रहता है। उनको लगता है कि आप काफी अकेले हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, फिर भी एक पॉजिटिविटी आप में है, एक करेज है सारी चीजों को फेस करने का। ये सब चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे आप कुछ तो चैलेंजिंग सिचुएशन को डील कर रहे हो ऐसा उनको लगता है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है। तो उनको ऐसे लगता है कि आप में एक स्पिरिचुअल अप्रोच भी है, आप दिल के बुरे नहीं हो, आप दिल के बहुत ज्यादा साफ हो, आप ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड रहना पसंद करते हो। या तो आप बहुत ज्यादा रिलीजियस हो या तो आप स्पिरिचुअल हो। कई बार हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं लेकिन ऊपर वाले के साथ 24/7 कनेक्टेड रहते हैं, वैसा कुछ इनको लगते रहता है। आप में एक प्योरिटी है ये इनको लगता है।
पेज ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे शायद वो चाहते हैं कि आप आपकी लाइफ में कुछ स्किल को डेवलप करें। अगर आप कुछ हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं या फिर कोई स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप वो करें, अपने स्किल को और ज्यादा तराशे। ये वो चाहते हैं आप लाइफ में खूब आगे बढ़े, तरक्की करें, सक्सेसफुल बने। अगर आपने कुछ इनकम्प्लीट रखा है अपने एकेडमिक लाइफ से रिलेटेड, या फिर आप और भी कुछ डेवलपमेंट्स लाना चाहते हो, तो वो आप करें, ऐसा ये चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो उनको लगता है कि आप ऑलरेडी एक स्ट्रांग पर्सन हो, आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको अगर किसी की हेल्प चाहिए भी तो भी आप कहते नहीं हो, ये उनको ऐसे लगता है। उनको ये भी लगता है कि आप खुद का ध्यान खुद रख सकते हो, लेकिन शायद वो आपका ध्यान रखना चाहते हो। ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपकी एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं, और आप में स्ट्रेंथ भी है, ऐसा भी वो आपके बारे में सोचते हैं। आप में टैलेंट है, लाइफ में आगे बढ़ने का हुनर भी है, और वो चाहते भी है कि आप आपकी लाइफ में आगे बढ़े। तो यहाँ पे उनके साइड से मुझे एक वेल विशर की एनर्जी आपके लिए समझ में आ रही है। सेवन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा डिवोटेड पार्टनर साबित हो सकते हो, या फिर ऑलरेडी आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ किया है। आप एफर्ट्स डालते हो, जैसे आप किसी को अपना मान लेते हो तब आप उसके लिए बहुत कुछ कर गुजरते हो, ऐसा इनको लगता है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आया है, तो उनको लगता है कि आप जितनी मेहनत करते हो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। आप इससे भी बेहतर रिजल्ट्स डिजर्व करते हो अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। या फिर उनको ये भी लगता है कि वो आपको और ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि आपके लाइफ में जो भी लोग हैं उनसे ज़्यादा वो आपको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। या फिर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिवॉर्ड्स अपनी लाइफ में मिलने चाहिए जो आपको नहीं मिलते हैं। यानी आप मेहनत करते हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, ऐसा इनको लगते रहता है। जो भी आपको मिलता है उससे कई ज़्यादा आप डिजर्विंग हो, ये वो आपके बारे में सोचते हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो उनको लगता है कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन भी हो, आप इनको समझ जाते हो, इनके दिल में क्या चल रहा है, ये क्या कहना चाहते हैं। या फिर यहाँ पे आप लोगों के बीच में एक साइलेंट लव स्टोरी हो सकती है। आप लोग बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हो, लेकिन आप लोगों की सोल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के चांसेस है, और आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन बिना बोले ही हो जाता होगा। ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप लोगों के बीच में बहुत सारी अनकही सी बातें हैं, कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आप लोगों ने शेयर नहीं किए हैं, लेकिन आप लोगों का दिल जानता है कि ऐसे थॉट्स है, ऐसा कुछ आप लोग एक दूसरे के लिए फील करते हो। तो एक सीक्रेट लव स्टोरी या फिर एक हिडन लव मुझे उनके साइड से आपके लिए दिखाई देता है, और आपके साइड से भी जैसे आप जो जो फील करते हो वो उनको पता चल जाता है। आप लोग भले ही कुछ कहते नहीं हो, लेकिन बिना कहे ही बहुत सारी बातें करते हो। ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसे लगता है कि आप में उनको ऐसी क्वालिटी अच्छी लगती है कि आप इनको हासिल करने के लिए बहुत सारी कोशिशें नहीं करते हो। यानी आप शायद इनको इनके हाल पे छोड़ देते हो, इनको पूरी स्पेस देते हो। गले पड़ने वालों में से आप लोग नहीं हो, एक दायरा बना के रखने वालों में से हो, आप डिग्निटी के साथ जीने वालों में से हो, ऐसा इनको लगते रहता है। और इनको शायद यही क्वालिटी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। यही वो चीजें हैं जो ये आप में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फिर से यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो इनको आप बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगते हो, कॉन्फिडेंट लगते हो, और आप में एक इनर स्ट्रेंथ है, ऐसा इनको लगता है। भले ही आपको इसका एहसास हुआ है नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता। कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हम में क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, लेकिन जो हमको करीब से ऑब्जर्व करते हैं उनको ये पता चल जाता है कि हम में क्या क्वालिटीज है। उनको ऐसे लगता है कि आप चार लोगों में से उठ के दिखते हो, नोटिसेबल हो, इंप्रेसिव हो, कॉन्फिडेंट हो, अपनी बातों को रखना आपको आता है। ये सब चीजें उनको आपके बारे में लगती है। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा फेस है
जो लोग आसानी से नहीं भूलते हैं, जिसको याद रखते हैं हमेशा, ऐसा कुछ आपका फेस रहने के चांसेस है। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो उनको लगता है कि आपकी लाइफ चैलेंजिंग है, लेकिन आप भी उन चैलेंजेस से घबराते नहीं हो, उन चैलेंजेस का डट के मुकाबला करते हो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश आप करते रहते हो। एक जिद्दी दिल है आप में, एक गिव अप नहीं करने का एटीट्यूड है आप में, वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके अंदर जो एक वॉरियर स्पिरिट है वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। शायद आपने उसे बनाए रखना चाहिए, ये भी वो आपको कहना चाहते हैं। आपको लाइफ में आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन आप भी हार मानने वालों में से नहीं हो। आप जो इनके ऊपर भी गिव अप नहीं करते हो, वो भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको लगता है कि आपका और इनका कोई पिछले जन्म का नाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है उस पे एक छोटा सा इन्फिनिटी का सिंबल भी है। तो इसका मतलब वो जानते हैं कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो रेगुलर कनेक्शन नहीं है, ये कुछ डिफरेंट कनेक्शन है। ऐसा वो या तो जान चुके हैं या तो ये अपनी नियर फ्यूचर में बहुत जल्द जानने वाले हो। ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, वो इनको पता है। हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, हो सकता है कि वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर कोई प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, किसी षड्यंत्र के शिकार आप हुए हो या फिर कुछ मैनिपुलेटिंग लोग आपके लाइफ में हो, ये वो जानते हैं। और उनको ऐसे भी लगता है कि आप ये लोगों को डिजर्व नहीं करते हो, ये लोग आपके प्यार के लायक नहीं है, ऐसा भी वो जानते हैं। तो आपके साथ कुछ ना कुछ इनजस्टिस हुआ है, ऐसा इनको लगते रहता है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो हैंगमैन का कार्ड रिवर्स में है। तो उनको ऐसे लगता है कि आप जो है थोड़े से स्टक सिचुएशन में तो हो, लेकिन अभी इस वक्त शायद आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। कई बार हमारी लाइफ में हमें जो चाहिए होता है वो हमें नहीं मिलता है। तो वैसा कोई आपका सिचुएशन था, लेकिन अब जो है आप उस सिचुएशन में से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा इनको लगता है। उनको ये भी लगता है कि आप काफी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हो, क्योंकि हैंगमैन का जो कार्ड होता है वो एनलाइटमेंट का कार्ड होता है, यानी बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस, नॉलेज आप में है, एक स्पिरिचुअल अप्रोच भी आप में है। ये दोनों भी कार्ड्स मुझे उसी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप में एक स्पिरिचुअल अप्रोच भी है, ये भी वो जानते हैं। कुछ साइकिक एबिलिटीज रहने के चांसेस भी आप में हो सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। यानी आप पहले ही भाप जाते हो कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, या फिर ये आपको क्या कहना चाहते हैं आप पहले ही समझ जाते हो, ऐसा उनको लगते रहता है। तो इन शॉर्ट आपकी लाइफ आसान नहीं है, बट आप बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसा इनको आपके लिए लगते रहता है। और भी क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। फाइव ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि आपने लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं और उसकी वजह से आप पछताते हो या फिर डिसीजन लेने से ही घबराते हो, ऐसा इनको लगते रहता है। लेकिन आप जो हो वो इंसान हो, आपसे गलतियां हुई है, लेकिन आप गलत इंसान नहीं हो, ये उनको लगते रहता है। फिर से फाइव का कार्ड यहाँ पे आया है। पहले फाइव ऑफ एयर आया था, अब फाइव ऑफ फायर आया है। तो 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। जैसे आप लोगों की जो बर्थ डेट्स है या फिर जो आप लोगों के डेस्टिनी नंबर है वो 5 हो सकते हैं, या फिर 5th मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे 5, 14, 23 ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके लाइफ के लिए हो सकते हैं। 5 ऑफ फायर का जो कार्ड है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि उनको पता है कि आप एक कॉम्पिटिटिव नेचर के हो, आपको लाइफ में आगे बढ़ना पसंद है, आप जो हो मुश्किलों से नहीं घबराते हो, एडवर्सिटी से नहीं घबराते हो। या तो आप घबराते नहीं हो या फिर ये चाहते हैं कि आप वो घबराना छोड़ दें और लाइफ में आगे बढ़े, ये कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट है आपके लाइफ में। हो सकता है कि लोग आपको गलत समझ लेते हैं या फिर आपके इंटेंशन सही होते हैं लेकिन लोग आपको गलत समझ लेते हैं, ऐसा कुछ इनको यहाँ पे लगता है। हो सकता है कि आप जिस कम्युनिटी में हो वहां पे फिट इन नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो भी आपके अपने हैं वहां पे आप लोग फिट इन नहीं कर पाते हो। आपका एक अलग थॉट प्रोसेस है, कुछ इनोवेटिव आइडियाज है आपके जो बाकी लोगों से मेल नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ इनको आपके लिए लगता है। तो आप हटके हो, ये उनको आपके लिए लगता है। 2 ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पे आया है। 2 ऑफ फायर का जो कार्ड होता है वो तो होता है वेटिंग पीरियड का कार्ड,
लेकिन यहाँ पे कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यानी वो आपको एक कंपैटिबल पार्टनर समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो है जोड़ी अच्छी रहेगी, या तो आप दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ लेते हो, या फिर आपकी जो पार्टनरशिप है उसको आगे ले जाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। ये अवेयरनेस शायद उनको हो गई है। शायद अब वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आपका कनेक्शन है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो। अब तक शायद आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, माइन्यूटली स्टडी कर रहे हो। ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है, तो उनको लगता है कि आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हो सकता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी वजह से इनके चेहरे पे स्माइल आ जाती हो। ये चीजें यहाँ पे हो सकती है। आप काफी एक्सपीरियंस हो, ये भी इनको लगता है। आपको जिंदगी ने, यूनिवर्स ने बहुत कुछ सिखाया है। एक रियलिस्टिक अप्रोच भी है आप में। बहुत ज्यादा आप ड्रीमी किस्म के इंसान मुझे नहीं लग रहे हो। रियलिटी को फेस करने वाले, रियलिटी को एक्सेप्ट करने वाले इंसान आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप अपनी तकलीफों को हंस के टाल देते हो। आपकी स्माइल के पीछे आप आपके दिल के घाव को छुपा लेते हो, ऐसा इनको यहाँ पे लगता है। आप काफी इंडिपेंडेंट हो, अपने बलबूते पे जीते हो, लाइफ में आगे बढ़ते हो, खुद के सहारे जीते हो, लेकिन शायद ये आपका सहारा बनना चाहते हो। ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप इनको काफी इंटरेस्टिंग लगते हो, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि शायद आपका जो लक है वो उसने इतना भी साथ आपका नहीं दिया हो। ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। अब उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है वो देख लेते हैं। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो ये है कि वी कैन चैट फॉर एवर, यानी वो आपसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा टेक्सटिंग करते हो। ये भी चीजें यहाँ पे है। और वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ कितनी सारी बातें कर सकते हैं, ढेर सारी बातें कर सकते हैं। उनको वक्त का पता ही नहीं चलता है जब आप उनके साथ रहते हो। ये वो आपको कहना चाहते हैं। आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो ये है कि आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। तो जैसा आप उनके बारे में सोच रहे हो वो भी आपके बारे में सोचते हैं। वो बहुत बारी आपके बारे में क्यूरियस रहते हैं, अभी आप क्या कर रहे होंगे, आप कैसे रिएक्ट करते हो, या फिर वो अक्सर आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये वो आपको कहना चाहते हैं। यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग। तो ये क्या सोचते हैं आप ऑलरेडी जानते हो। जैसा कि मैंने कहा है कि आप लोगों के बीच में एक खामोशी वाली लव स्टोरी मुझे दिखती है। बहुत सारी अनकही सी बातें आप लोग समझ जाते हो। तो ये भी वो आपको कहना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं आप जानते हो, यानी आपको अंदाजा आ चुका है। आपको ये समझ में आ गया है कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। ये वो आपको कहना चाहते हैं। जो आखिरी का कार्ड है वो ये है कि हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। तो हो सकता है कि आपके कनेक्शन में ना ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है। आप लोग बहुत कुछ शेयर कर लेते हो। आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप से ज्यादा मुझे फ्रेंडशिप वाली एनर्जी दिख रही है। एक दूसरे के सपोर्टर्स, वेल विशर्स, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त आप लोग रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और टैरो कार्ड रीडिंग में जो एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है वो इससे हो जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते रहते हैं, उनके आपके बारे में क्या ओपिनियन है, और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ध्यान रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझे। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने जो क्रिस्टल चुना है
वो उसे मैं साइड में रख देती हूँ। और आप लोगों के जो मास्टर कार्ड्स है उसको भी मैं साइड में रख देती हूँ। ये आप लोगों के मास्टर कार्ड्स है, इसमें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, लेकिन इसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपने कनेक्शन के ऊपर फोकस कीजिए, उनको याद कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए। देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे क्या कुछ समझ आ रहा है उनके बारे में, वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड है वो अपने आप यहाँ पे निकल के आ गया है। 6 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है। तो उनको ऐसे लगता है कि आप जो हो लाइफ में धोखे खाए हो, किसी हार्टब्रेक से गुजरे हो, आप आपकी लाइफ में खुश नहीं हो, या तो आपकी लाइफ में कोई एम्प्टीनेस है, या तो आपने कोई धोखा खाया है, ऐसा इनको आपके लिए लगता है। आपकी लाइफ कंप्लीट नहीं है, या फिर आप अंदर से खुश नहीं हो, ये उनको लगता है। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड रिवर्स में आया है। तो मुझे लगता है कि आप काफी कुछ कर सकते थे, लेकिन शायद आपने आपके पोटेंशियल को इफेक्टिव वे में यूज नहीं किया है, या फिर वेस्ट किया है, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे आप फोकस नहीं कर पाए हो, ऐसा इनको लगता है। एट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो उनको लगता है कि आप काफी अकेले हो, और कुछ लोगों के रहते हुए भी आप अकेले हो सकते हो, या फिर आप ऑलरेडी अकेले ही हो, यानी टेक्निकली भी आप अकेले हो सकते हो, या फिर करीब करीब अकेले हो सकते हो। कई बार हमारी लाइफ में कुछ लोग तो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक लोनलीनेस फील करते हैं, वैसा कुछ इनको लगता है। उनको लगता है कि आप काफी डिटैच पर्सन हो, आप इजी वे में किसी से अटैच नहीं होते हो, और फिर अगर अटैच हो जाते हो तो आपको वो अटैचमेंट छुड़ाना अच्छा नहीं लगता है, या फिर वो नहीं कर पाते हो आप, ऐसा कुछ इनको लगता है। उनको लगता है कि आप कमल के पत्ते के जैसे हो, जो पानी में तो रहता है लेकिन पानी में डूबता नहीं है। तो शायद आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आप उन लोगों के साथ हो भी, लेकिन उनके साथ होकर भी आप उनके साथ नहीं हो, ऐसा कुछ इनको आपके लिए लगते रहता है। ऊपर से देखो तो आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन कुछ तो चीज़ें मिसिंग है, कुछ कमियां आपको खलते रहती है। ये शायद वो जान चुके हैं। कैसे जाना है उन्होंने ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनका ये थॉट प्रोसेस आपके लिए है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आया है। तो उनको लगता है कि आप काफी ग्रेसफुल हो, और शायद आप कम बोलने वालों में से हो सकते हो। कई बार आपके कम बोलने की वजह से लोगों को ऐसे लगता है कि आप में बहुत घमंड है, एटीट्यूड है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। ये ऐसा उनको आपके बारे में लगता है। हो सकता है कि इनको भी इनिशियल डेज में ऐसे लगा होगा कि आप इतने ग्रेसफुल हो, इतने अच्छे से खुद को कैरी करते हो, तो हो सकता है कि आप में एटीट्यूड है। जैसे जैसे ही आपको जानने लगे वैसे वैसे इनको पता चल गया कि आप में घमंड नहीं है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऐसा इनको पता चल गया। ये चीजें मुझे यहाँ पे लगती है। लेकिन कई बार लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, एटीट्यूड है ऐसा आपके बारे में कह देते होंगे, ये इनको लगता है। ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। बट ओरिजिनली आप बहुत ज्यादा केयरिंग पर्सन हो, एक वार्म हार्टेड पर्सन हो, आप बहुत ज्यादा ध्यान रखने वालों में से हो, खुद का भी आप ध्यान रखते हो, आपको प्रोग्रेस अच्छी लगती है, करियर में ग्रोथ आपको बहुत अच्छी लगती है। ये सब चीजें उनको आपके बारे में पता चल गई है। यानी आप संभाल के रखने वालों में से हो, फिर चाहे वो कोई हाउस होल्ड चीजें हो या फिर कोई इनकम हो, आप रिश्तों को संभालने वालों में से हो, पैसों का इफेक्टिव वे में यूज करने वालों में से हो सकता है कि आप लोग फिजूल खर्ची ना करते हो, उसके बावजूद भी आप क्लासी दिखते हो। ये सब चीजें उनको आपके लिए फील होती है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। तो वो आपकी बहुत सारी चीजों पे फिदा है, यानी हो सकता है कि सिर्फ आपके लुक से नहीं, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी पे वो फिदा हो, ऐसा कुछ उनको लगता है। उनको लगता है कि जो आप में है वो बात किसी और में है ही नहीं, ऐसा कुछ उनको लगता है। लेकिन शायद ये अवेयरनेस जो है ये आने में उनको थोड़ा सा टाइम लग जाए, ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद इनिशियली इन्होंने आपकी कदर नहीं की हो, आपकी वैल्यू नहीं की हो, या फिर आपको पहचानने में इनको टाइम लग गया हो। ये 2 कार्ड जो रिवर्स आए हैं ये उसी की तरफ यहाँ पे इंडिकेशन कर रहे हैं। हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको ऐसा लगे कि जो बात आप में है वो किसी में भी नहीं है। ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है।
मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आया है। हो सकता है कि आपकी बातों का गहरा असर इनके ऊपर जाता है या फिर एक मेस्मराइजिंग इफेक्ट इनके ऊपर जाता हो, ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। थ्री ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के अलावा कोई थर्ड फैक्टर या कोई थर्ड पर्सन इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो इनको लगता है कि वो आपको पहले से जानते हैं, वो आपका और उनका पिछले जन्म का कोई नाता है, ऐसा भी इनको लगता रहता है। तो मतलब आपके साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन इन्होंने फील किया है जो ये किसी के साथ भी नहीं करते हैं। शायद इनको भी कनेक्ट होने में टाइम लग जाता है या फिर ये भी अपने इनर सर्कल को लेके थोड़े से कॉन्शियस रहने के चांसेस है, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन इन्होंने फील किया है वो बहुत ही इंस्टेंट कनेक्शन फील किया हो, लेकिन आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स या मजबूरियां रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यानी साथ होके भी साथ नहीं होना, या फिर पास होकर भी दूर रहना, दूर होकर भी पास होना, ऐसा कुछ अनोखापन ये आपके लिए फील करते हैं। ये इंसान आपके पास से कनेक्टेड रहने के भी चांसेस है। हो सकता है कि ये इंसान आपको हर्ट करके आपके लाइफ से चला गया हो, या फिर अभी फिलहाल आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर मिनिमम कांटेक्ट जोन में हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। और आपसे दूर जाने के बाद शायद ये अब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। जब तक कोई इंसान रहता है हमारे साथ में, हमको उसकी वैल्यू पता नहीं चलती है। कई बार हमारी प्रेजेंस जो नहीं कर पाती है वो हमारी एब्सेंस कर देती है, और आपकी एब्सेंस इनके दिल को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और अभी इस वक्त ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए बेचैन हो रहे हो। यानी आप जिनके लिए तड़प रहे थे वो अब आपके लिए तड़प रहे हो, आपके लिए बेचैन हो रहे हो, ये एनर्जी मुझे उनके साइड से दिखाई दे रही है। इनके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहने के चांसेस भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यानी करियर रिलेटेड कोई स्ट्रेस हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल क्राइसिस से ही वो गुजर रहे हो सकता है कि कोई वर्क रिलेटेड प्रेशर में भी है, या फिर इनकी वर्क प्लेस पे कुछ स्ट्रेस चल रहा हो, ये भी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड तो फील करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ गई हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ फासले आ गए हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर आप लोगों के लिए मुझे एक इन एंड आउट वाली सिचुएशन समझ में आ रही है, यानी कभी कनेक्टेड रहना, कभी कांटेक्ट एकदम कम हो जाना, खत्म हो जाना, इस टाइप का कुछ आपका कनेक्शन हो सकता है। यानी यहाँ पे एक स्टेडी फ्लो नहीं है आपके कनेक्शन में, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। और आपसे दूर होने के बाद आप इनको और ज़्यादा करीब लगने लगे हो, ऐसा भी कुछ अनोखी फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो आपके कनेक्शन के स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जाने अनजाने में या तो आप लोगों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, या फिर इनकी वजह से आपको हर्ट मिला हो, या फिर आपका जो कनेक्शन है वो एक स्ट्रेस फ्री कनेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो कनेक्शन या फिर एहसास तो बहुत इंटेंस है, लेकिन आउटकम में कुछ एक दिक्कतें आप लोगों को आ रही हो, एक दूसरे के साथ बने रहने में आप लोगों को कुछ दिक्कतें आ रही हो, और एक दूसरे को भुलाने में उससे भी ज्यादा दिक्कतें आ रही हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ना तो आप इनको भुला पा रहे हो, ना ही इनके साथ आगे बढ़ पा रहे हो। ऐसी ही एक म्यूचुअल फीलिंग दोनों साइड से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी आपके बिना वो भी खुश नहीं है, आपसे बिछड़ के वो भी दुखी है, या फिर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में देख लेते हैं। टू ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो कुछ कंफ्यूजन का ये कार्ड है, या फिर कोई डिफिकल्ट डिसीजन जो इनको लेना पड़ रहा है वो नहीं ले पा रहे हो। शायद इनको आप में या और किसी में चुनना पड़ रहा हो, या फिर अपनी प्रायोरिटी सेट करने में इनको दिक्कत जा रही हो। तो अभी इस वक्त आपको लेके कुछ कंफ्यूजन इनके दिमाग में है। शायद आपके साथ बने रहना है कि मूव ऑन करना है, ये कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर आप इतने अच्छे पर्सन हो ये बाद में रियलाइज हो, इसकी वजह से भी ये कंफ्यूज हो रहे हो, ये हो सकता है। या फिर आपके चले जाने के बाद आपकी कदर करने लगे हैं और अब आपसे कहने से कतरा रहे हो, आपको अप्रोच करने से डर रहे हो, ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है।
तो यहाँ पे वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो स्टैंड लेना चाहिए था वो आपको लेके नहीं ले पा रहे हो, ये उनका सिनारियो मुझे यहाँ पे लग रहा है। 7 ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी चैलेंजेस है, वो ओवरकम तो हो सकती है, लेकिन उसके पहले एक क्लैरिटी का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इनको और आपको क्लैरिटी आ जाएगी, तब आप दोनों मिलके आपके कनेक्शन के जो भी इश्यूज है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसे आप लोग रिजॉल्व कर सकते हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच में, हो सकता है कि आप लोगों के इंटेंशंस गलत नहीं थे, उसके बावजूद एक दूसरे को हर्ट किया हो, या फिर और किसी पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हो, वो रिजॉल्व हो सकती है अगर आप लोग ट्राई करते हो तो। ऐसा इनको लगता है, इनको कई बार ऐसे लगता है कि यहाँ पे चीजें जो है वो रिजॉल्व करनी चाहिए, ऐसा इनको लगता है। एस ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आप इनको शायद मेंटल पीस देते हो, या फिर जो आपके लिए ये फील करते हैं वो और किसी के लिए भी फील नहीं कर पाते हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत डिफरेंट और स्पेशल फीलिंग्स है। तो भले ही इनके लाइफ में और भी कुछ लोग होंगे, लेकिन जो आपकी प्लेस है इनके दिल में वो बहुत डिफरेंट है और स्पेशल है, ऐसा शायद वो आपके लिए कहना चाहते हैं। वो ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी सर्कमस्टांसेस आए हैं, हो सकता है कि आप लोग डाउन फेज से चल रहे हो, गुजर रहे हो, लेकिन ये एक नई शुरुआत यहाँ पे करना चाहते हैं, चीजें रिजॉल्व करना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक कार्ड एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया था, लेकिन शायद ये कार्ड आना चाहता था, इसलिए मैंने ये ले लिया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आप लोगों के प्यार में कुछ प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कि इनके कुछ कमिटमेंट्स, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर आपके कमिटमेंट्स, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आपका प्यार दब सा गया है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, लेकिन अब भी सांसें तो ले रहा है, अब भी उम्मीद है, ऐसा ही आपको कहना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो हार्मिक का कार्ड है कि आप लोगों के रिश्ते का ग्रोथ रेट भले ही स्लो हो, या फिर अभी आप लोग आइसोलेशन में हो, यानी नो कॉन्टैक्ट, मिनिमम कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में हो, लेकिन दिल अभी भी आप एक दूसरे को भूला नहीं है, शायद ये वो आपको कहना चाहते हैं। अब आप लोगों के लिए जो मैसेजेस है उनकी तरफ से वो ये देख लेते हैं। शायद वो आपको कहना चाहते हैं कि इनकी वेट करे, ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद ये कुछ चीजों को फिगर आउट कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, फिर ये अप्रोच करने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो भले ही आप लोग अभी इस वक्त सेपरेशन वाले मोड में हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग होपफुल रह सकते हो, ये एंड नहीं है, यहाँ पे फिर से न्यू बिगनिंग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रही है, फिर से इनके लौट आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो ये है, यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि इनके लाइफ में कुछ रिग्रेट्स मुझे दिख रहे हैं आपको लेके, तो इनसे कुछ गलतियां हुई है। हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया हो, या फिर इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया हो, या फिर कुछ एफर्ट्स डालने में कम पड़ गए हो, ये एहसास इनको हो चुका है और इनको लगता है कि आप इनको माफ कर सकते हो, ऐसा ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद आपको सॉरी कहना चाहते हो, ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। आप जानते हो कि इन्होंने क्या गलत किया है। अगर आपको ऐसे लगता है कि इनको माफी देना चाहिए या फिर इनको दोबारा मौका देना चाहिए, तो आप लोगों ने बिल्कुल देना चाहिए। आपने आपके दिल की सुनना है, यहाँ पे आपने लॉजिक्स या फिर ईगो नहीं आने देना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर का नेक्स्ट मैसेज है। तो ये आपको कहना चाहते हैं कि चीजें भले ही खराब हुई है, अगर हम सोचते हैं या फिर अगर हम एफर्ट्स डालते हैं तो यहाँ पे रिकवरी इंप्रूवमेंट भी ला सकते हैं। हो सकता है कि ये दोबारा आपके लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन हेजिटेट कर रहे हो, और ये आपको शायद तसल्ली दिलाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे चीजें मेरी वजह से खराब हुई है तो मैं ही इसको ठीक करूंगा, ऐसा कुछ वो आपको कहना चाह रहे हो। ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। तो आपका एक अनकंडीशनल सपोर्ट जो इनके लिए है वो इनको बहुत अच्छा लगता है, और ये जानते हैं कि आपने इनका साथ दिया है। शायद साथ निभाने में इनसे ही कुछ रह गया हो, या फिर ये नहीं निभा पाए हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके रिश्ते में या फिर आपकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, कमी शायद इनमें हो, या फिर इनके रिश्ते में हो, इनके एफर्ट्स में हो, ये शायद वो आपको कहना चाह रहे हैं। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस का कार्ड है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपके रिश्ते में कुछ अधूरापन है, कुछ मजबूरियां है, लेकिन आप उसको भी अच्छे से समझ के लेते हो, मैच्योरिटी के साथ इस कनेक्शन को हैंडल करते हो, ये उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आपकी मैच्योरिटी ही इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये वो आपको कहना चाहते हैं।
यू आर जस्ट सच ए नाइस पर्सन, ये आपको वो कहना चाहते हैं कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे आप इंसान हो, ये वो आपको कहना चाहते हैं। शायद ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए हो, या फिर इनके कुछ लिमिटेशंस की वजह से ये बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन नहीं कहे हो, या फिर बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाए हो। इसके रिग्रेट्स इनको परेशान कर रहे हैं, तो आपको लेके इनके दिल में कुछ रिग्रेट्स तो डेफिनेटली है। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है, और टैरो कार्ड रीडिंग में जो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है वो इससे हो जाता है। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस को भी हम लोग चेक करने वाले हैं। आप लोगों ने जो क्रिस्टल चुना है उसको मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, ये आप लोगों के मास्टर कार्ड्स है। इसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग आप लोगों के टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। ध्यान रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझे। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है, हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर डेथ का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, तो हो सकता है कि आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो सकता है कि आप लोगों का कुछ इनसाइड आउटसाइड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो। ये चीज़ें उनको ऐसे लगते रहती है। हो सकता है कि आप जिस तरीके से पहले दिखते थे अब आपने आपके लुक्स में चेंज किया है, एक्सटर्नल अपीयरेंस में कुछ चेंज किया है, या फिर आपके थॉट प्रोसेस में कुछ चेंजेस आए हैं, तो आप बदल गए हो, ऐसा इनको लगता है। आप दोनों के कनेक्शन में कुछ रिपीटेशन होते रहता है, ये भी वो आपको कहना चाहते हैं। यहाँ पे दो कार्ड जो है वो अपने आप निकल के आ गए हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है और 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे नेटवर्किंग के जरिए आप लोग मिले हो, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इनके दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लाइकिंग है, क्रश वाला फीलिंग ये हो सकता है, या फिर ये प्यार वाला फीलिंग भी हो सकता है। कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये आपको काफ़ी पसंद करने लगे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, तो आपका इनके लाइफ में जाना ये सेलिब्रेट करना चाहते हो, काफी खुश रहने लगे हो आपके वजह से, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनको लगता है कि आप काफ़ी सोशल हो, आपको पार्टीज अच्छी लगती है, गेट टुगेदर्स अच्छे लगते हैं, या फिर आपको लोग अच्छे लगते हैं, आपको अकेले रहना पसंद नहीं है, ऐसा भी उनको आपके लिए लगता है। आप बहुत कुछ अपने लाइफ में छुपा के रखते हो, ऐसा भी इनको लगता है। शायद उनको ऐसे लगता है कि आपको ओपन अप होने में टाइम लगता है, प्लस आपके कुछ मूड स्विंग्स भी है, ऐसा इनको लगते रहता है। आप उनको किसी सस्पेंस नॉवल के जैसे लगते हो, यानी मिस्टीरियस, यानी समझ नहीं पाना कि क्या चल रहा है दिल में, फिर भी इंटरेस्ट बना रहना, वैसे आप उनको मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग लगते हो। साथ ही उनको ये भी पता है कि आपने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो छुपा के रखी है, यानी आपका कुछ ऐसा साइड है जो अभी बाहर नहीं आया है, कुछ हिडन इमोशंस इनके लिए आपके दिल में है, ऐसा इनको लगते रहता है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप अभी इस वक्त अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हो, ऐसा इनको लगते रहता है, या फिर आपने ये करना चाहिए, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। कई बार उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो, या फिर आपने अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ वो आपके लिए सोचते हैं। पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, हर्मिट का कार्ड भी यहाँ पे आया है, तो उनको लगता है कि आप एक डीप पर्सन हो, आपको मीनिंगफुल रिश्ते अच्छे लगते हैं, या फिर फेक लोग आपको पसंद नहीं है, फेक लोग, फेक रिश्तों से आप अकेले रहना प्रेफर करते हो, और अब भी आप अकेले हो, ऐसा कुछ इनको लगते रहता है। आपके लाइफ में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन आपका लाइफ स्टेबल नहीं है, ऐसा इनको आपके लिए लगते रहता है।
आप जो इनके बारे में सोचते रहते हो वो भी शायद इनको पता चल जाता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये आपको मैरिज मटेरियल के जैसे भी देखते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, या फिर इनके दिल में ऐसा कोई काश हो सकता है कि काश ये मेरा लाइफ पार्टनर होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा कुछ थॉट इनके दिल में आपके लिए है, ये चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो है वो निकल के आ गए हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये आपकी लाइफ की कुछ चैलेंजेस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इनको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ एक ऐसी चीजें चल रही है जिसको शायद आप फिगर आउट कर रहे हो, या फिर उसमें आप फंसे हुए हो, उलझे हुए हो। ये कोई कोर्ट मैटर हो सकता है, या फिर कोई पर्सनल इशू हो सकता है, या फिर वर्क रिलेटेड कोई स्ट्रेस हो सकता है। तो आपके स्ट्रेस को ये जानते हैं, इन्होंने समझ लिया है कि आप अभी इस वक्त थोड़े से स्ट्रेस में हो, ऐसा इनको आपके लिए लगता है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि उनको लगता है कि आप एक हारे हुए इंसान के जैसे हो, आपने हार मान ली है, गिव अप कर दिया है, ऐसा कुछ उनको लगता है। और आपकी तकलीफ से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। वो जानते हैं कि आपके लाइफ में जो भी हुआ है शायद इनको पता चल गया है, या फिर भले ही आपने कहा नहीं है बट इन्होंने अंदाज़ा लगा दिया है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद आप किसी हार्ट ब्रेक, ब्रोकन मैरिज, ब्रोकन एंगेजमेंट से गुजरे हो, और आपके दिल के घाव जो है ये इन्होंने भाप लिए हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए तो आता है लेकिन वो लोनली पर्सन होता है, तो अकेलेपन की एनर्जी आपके लाइफ में है, ये चीज़ें उनको आपके लिए लगती है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदार इंसान हैं और आप खुद को निग्लेक्ट कर देते हो अपनी जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में, ऐसा इनको लगता है। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, और जो भी आप प्रोजेक्ट साथ में लेते हो, या फिर आप अगर किसी रिश्ते में हो तो वहाँ पे अपना 100% देते हो और फिर खुद को भी भुला देते हो, ऐसा इनको लगता है। शायद आपके इस नेचर का लोग एडवांटेज ले लेते हैं, लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, ऐसा इनको आपके बारे में लगता है। तो आपके अच्छे स्वभाव का बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया हो, उसकी तकलीफ भी इनको है, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। जब आप खुश नहीं रहते हो तो इनको भी दर्द होता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग एक दूसरे की एनर्जीज को पिक करते हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। आपका कनेक्शन भी आसान नहीं है, यहाँ पे भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आप लोग फेस कर रहे हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद ये इंसान आपके लाइफ में टकरा के गुजर गया हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। भले ही दोबारा लौट के आएगा, लेकिन ये टकरा के चला गया हो और आप उसके लिए बेचैन हो रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस रहने के चांसेस है, एज डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, या फिर बहुत सारे ऐसे कुछ डिफरेंसेस है जिसको ओवरकम करना आसान नहीं है, या फिर जब हम लॉजिक अप्लाई करते हैं तब ये डिफरेंसेस आप लोगों को डरा देते होंगे, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। और क्या वो सोचते हैं आपके बारे में देख लेते हैं। एम्परर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी हो, या फिर गिविंग पर्सनालिटी हो, आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हो, ऐसा उनको लगता है। उनको ये भी लगता है कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने वालों में से हो, आप सुनते सबकी हो लेकिन करते अपने मन की हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आपके लिए उनको ऐसे लगता है कि आप काफ़ी दिलदार हो, आपका मन बहुत बड़ा है, ऐसा इनको लगता है। नाइट ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो उनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हो, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो, आप डिसीजंस जो है वो बहुत अच्छे से ले लेते हो, या फिर लोग आपको रोल मॉडल के जैसे देखते होंगे, ये खुद भी आपको रोल मॉडल के जैसे देखते हैं, आपसे काफ़ी कुछ सीखना चाहते हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। कई बार कुछ इंसान हमसे एज में छोटे होते हैं लेकिन हमको बहुत कुछ सिखा देते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। आप लोगों में एज गैप कितना है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और सीखते भी हैं। आप इनको जाने अनजाने में बहुत कुछ सिखा रहे हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आया है, ये रिपीट हुआ है, ग्रुप 1 में भी ये कार्ड रिपीट हुआ था। देखो, कार्ड्स का शफलिंग, ग्रुप का डिवीजन सब आप ही के सामने होता है। कौन से कार्ड्स निकलने वाले हैं और उन कार्ड्स का मैं क्या इंटरप्रिटेशन करने वाली हूँ, ये मुझे भी नहीं पता होता है। तो अगर
कुछ चीज़ें जो है वो मैच हो जाती है, तो इसमें मेरा बस नहीं होता है। कुछ चीज़ें मैच हो सकती है, कुछ डिफरेंट हो सकती है। आप लोगों ने ओपन माइंड के साथ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है और उसे रिसीव करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे एस ऑफ एयर का कार्ड है, तो उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो और आप बहुत अच्छे से खुद को कैरी करते हो, लेकिन कभी कभी इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, या फिर कभी कभी आप बोलने में थोड़े से गलती कर देते हो, या फिर बोलने में थोड़े से आप हार्श हो जाते हो, ऐसा इनको लगता है। कभी कभी आप उनको कोल्ड रिस्पॉन्स देते हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो कभी कभी उनको आप कोल्ड लगते हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ही आपको जानने लग जाएंगे तब इनको पता चलेगा कि आपने खुद को ऐसे ढाल लिया है, बाकी कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से आप ऐसे बन गए हो, ऐसा इनको यहाँ पे लगता है। 3 ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आप जो है जहाँ जाते हैं वहाँ पे ग्रोथ ले आते हो, या फिर इनके लाइफ में भी आपने कुछ ग्रोथ लाई हो। एज अ पर्सन ये बहुत अच्छे बन गए हो, या फिर अपने करियर में बहुत अच्छा करने लगे हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। वर्क रिलेटेड ऑफिस रोमांस के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही थी, तो वो भी मैंने आपको बताई। तो ये वर्क रिलेटेड या फिर स्टडीज़ से रिलेटेड या फिर हायर एजुकेशन के दौरान ही आपको मिला हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। इवन इफ अगर आप फीमेल भी हो तो ये इंसान आपको ब्यूटी विद ब्रेन के जैसे देखता है, और अगर आप मेल हो तो भी इनको ऐसे लगता है कि ये काफ़ी होशियार है, एक स्ट्रीट स्मार्ट जिसे कहते हैं वो आप में है, या फिर एक फिलोसॉफिकल बातें करने वाले आप इंसान हो, ऐसा भी कुछ इनको लगता है। तो आप एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी तो इनको दिखाई दे रहे हो, बट हो सकता है कि आप जैसे हो वैसे लोग आपको नहीं समझते हैं, आपको कई बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है, ये उनको यहाँ पे लग रहा है। अब उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है वो देख लेते हैं। यू ब्रिंग पीस टू मी का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप इनको मेंटल पीस देते हो। भले ही इनकी लाइफ में कुछ कमियां नहीं होंगी, लेकिन आप जो इनको देते हो वो बहुत डिफरेंट है और वो हर कोई नहीं दे पाता है, ये वो आपको कहना चाहते हैं। यू कंप्लीट मी, तो हो सकता है कि आप इनको कंप्लीट करते हो और आप इनके अधूरे हिस्से हो, ऐसा शायद वो आपको कहना चाहते हैं। योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई हार्ट, तो इनको आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है कि आप अच्छे सिंगर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप गाते नहीं हो, लेकिन जब भी आप बोलते हो तो आपको सुनने का मन करता हो, ये चीज़ें वो आपको कहना चाहते हैं। आपकी वॉइस पे ये फिदा हो, ऐसा मुझे लग रहा है। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से, तो यहाँ पे सिचुएशनशिप का कार्ड मुझे लग रहा है। क्रश वाला फीलिंग भी यहाँ पे हो सकता है, और आप अच्छे से जानते हो कि ये आपको क्या कहना चाहते हैं, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। यू अंडरस्टैंड मी का कार्ड यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे उन्होंने आपके लिए काफ़ी कुछ एक अजम्पशन बनाए हैं जो कि पॉजिटिव है। उनको लगता है कि आप उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, कंपैटिबल हो आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, ये उनको समझ में आ गया है। लेकिन इसके पहले शायद आप लोग किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद काफ़ी कुछ क्लैरिटी आप लोगों को मिले, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। और यहाँ पे आप लोग टाइम बहुत लगा दोगे एक दूसरे को अप्रोच करने के लिए, या फिर एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए। कई बार आप सोचोगे कि करना है, बट कर नहीं पाओगे, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।